दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के पौराम में पहुंचे हुए हैं और पौराम में इन सभी लोगों ने हमें फ़ोन किया कि आखिरकार अब एक बार ये खबर दिखाया जाए कि जो पीड़ित परिवार है वो किस हालात में है। यहाँ पर जो उनकी पत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल है, बेहोश है। आखिरकार हो क्यों नहीं, क्योंकि कमाऊ बेटा कमाऊ पति का हत्या कर दिया गया है और हत्या में 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और एक नाबालिग बच्चा जो निरुद्ध उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसकी भी बात करें। दूसरा बात यह है कि जो लोग अभी भी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इनका ये सवाल है। आखिरकार इनसे जानेंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत झा हुआ जी। क्यों फोन किए थे, क्या क्या जरूरत पड़ गई, बताइए। जरूरत पड़ गई सर, जो उसी रात जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद से जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो मुख्य साजिश करता है, जिन्होंने बैगर चलाया, जिनकी मृत्यु, वो लोग अभी तक फरार चल रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो भी फरार अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कम से कम कुर्की जब्ती की व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग को न्याय मिले। हम लोग के मन में ये भी डर और दहशत का माहौल बना हुआ है, जो एक भाई को तो मार दिया, अब हम लोग के ऊपर भी वो खुलेआम घूम रहा है, कभी भी आकर के जानलेवा हमला कर सकता है। इसीलिए हम आपको सर कॉल करके बुलाए हैं। जो उस दिन घटना हुई थी, उस घटना क्या हुआ था? घटना आपको क्या पता है उसके बाद? घटना हम लोग के नजरों के सामने हुआ। आपके नजर के सामने हुआ? कुछ कदम की दूरी पर हम सुमन जी से कुछ बाजार से आ रहे थे। मतलब आप आई विटनेस है एक तरह से? जी जी जी। जैसे कि जहाँ कैमरामैन है वहीं इतनी दूरी था या फिर उससे ज्यादा दूरी था? 50 मीटर बोल सकते हैं? नहीं सर, 50 मीटर नहीं, वही लगभग 20 मीटर के आसपास में। 20 मीटर के आसपास में? जी जी। हम रुक करके सुमन जी झा को रोक करके कुछ बात कर रहे थे। आप हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, जहाँ मारपीट हो रही थी आप बचाने के लिए नहीं गए वहाँ? सर जैसे ही वहाँ हल्ला हुआ तो हम लोगों ने बाइक को स्टैंड पे लगा करके दौड़ करके वहाँ पहुंचे। तब घटना देखे, जो कमल नारायण झा कह रहा है जो है इसको मारो, इस साले को मादर चोर को जान से मारो। इसी बात पर अमन जी झा को देखे जो पिस्टल डाल में खोस लिया और कमल नारायण झा के हाथ से डैगर लेकर के विजय झा के बाएं सीना पर वार किया। उसके बाद भी कमल नारायण झा बोला नहीं ये साला जिंदा है। कमल झा कौन है? अमन झा के पिताजी। अच्छा, मतलब इतने बुजुर्ग हैं फिर भी उनको ये मतलब था कि इनको हत्या कर देना चाहिए? जी जी। क्या जानी दुश्मनी था? क्या दुश्मनी था? जानी दुश्मनी नहीं था सर, ये फैक्स की जो चुनाव हुई है उस चुनाव में कमल नारायण झा भी खड़ा थे और विश्वनाथ झा भी खड़ा थे, जो मृतक विजय झा के पिताजी है। कोई और प्रॉब्लम नहीं? ऐसा लग रहा है कि इतनी छोटी सी बातों पे हत्या हो सकती है? इसी बात पर में हुआ सर। इससे पहले चुनाव का 2 महीना तो हो गया होगा लगभग। जी जी। तो चुनाव के 2 महीने के बाद भी किसी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये हार गया, ये हरा दिया, अगर जीत गया है तो इसको हत्या कर देना चाहिए। ये सब ये तो सर नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उस दिन कुछ घटना हुई है, कुछ तो हुआ होगा ना। हम लोग को सर अब जो अनुभव हो रहा है, ये लोग बहुत दिन से हम लोग को विजय झा को, राजीव झा को रेकिंग कर रहा है। उस दिन भी शाम में विक्रम झा और मानव झा उनके हयाघाट बाजार मिर्चा गति स्थिति रूम पर गया है। जब वहाँ 4-5 आदमी को देखा तो वो बहाना बनाया जो हमको भैया कुछ पैसा दीजिए, तो विजय झा बोला हमारे पास अभी नहीं है, जब आएगा तो हम बोलेंगे, और वो उतर गया। हमने जो उस रूम का सीसीटीवी निकाले हैं उसमें स्पष्ट है जो मानव झा जब सीढ़ी चढ़ रहा था तो वो मुंह को गमछा से ढक के चल रहा था। बताइए, कोई व्यक्ति अगर कर्जा पहचान लेने के लिए किसी के रूम पर जाएंगे तो गमछा से मुंह ढक के जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी जैसे पता चल रहा है कि पैसा का भी कुछ डिमांड हो सकता है, कि पैसा का डिमांड किए होंगे या पैसा का मांग किए होंगे, नहीं दिए होंगे, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए रंजीत झा हैं, तो आपने कुछ नहीं देखा, मतलब आप वहीं खड़े थे ऐसा बता रहे हैं आप? जी जी। जब तक आप पहुंचे तब तक हत्या हो गया? तब तक हत्या हो गया। हम लोग जब तक पहुंचे तब तक विजय झा से वार कर दिया? जी जी। दूर से तो वहाँ सोलर लाइट चल रहा है सर चौक पे, दूर से ही सारा चीज स्पष्ट दिखता है। हम लोग जो दौड़े तो देखे ऐसे कमल नारायण झा गाली दे रहा, मानिए चक्कू चलाया, फिर विक्रम झा भी चक्कू चलाया, उसके बाद मानव झा, दुर्गेश झा, कुश झा उर्फ लोकेश झा, जिंटू झा ने भी लात मुक्का से मारा, चक्कू डैगर चलाया, सारे आदमी के हाथ में चक्कू था। उसके बाद चाकू फेंक करके, डैगर फेंक करके अमन जी पिस्टल लहराते हुए गाली दिया जैसा साला तू लोग आएगा तो तुम लोग को भी गोली मार देंगे। अच्छा, ऐसे बोला जी? तो आप लोग डर गए? डर गए, थोड़ा रुके। तब जब वो लोग भाग गया तो हम विजय झा को उठा करके मोटरसाइकिल पर लाद करके हम, राजीव झा पीछे पीछे सुमन जी भी था,
देखिए, ये रंजीत झा हैं, बता रहे हैं कि इनका मतलब इनको डर लग गया। दूसरी बात ये बता रहे थे कि पोस्टमार्टम में जो देखने के लिए मिला कि जब सीने पे वार हुआ, जहां हार्ट के पास, वहां लोग बता रहे हैं कि जो खून का जो फवारा है वो छूट रहा था, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं उनका मौत हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हत्या करने वाले जो है संगठित अपराध जो है, ये कहीं ना कहीं ये ही अंजाम दिया गया है, संगठित अपराध है। क्योंकि लोग सोच विचार कर, अगर कहीं अनजाने में जैसे किसी किसी का देखते होंगे कि ट्रेन से पांव कट जाता है, तो वो बिना सोचे हुए होता है, या किसी की जान चली जाती है। लेकिन जब कोई चाकू मार करके हो, गोली मार करके हो, तो कहीं ना कहीं प्री प्लान जो होता है। यहाँ पर आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार झा। राजीव जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके कौन थे जो मृतक हैं? हमारा बड़े भाई था। बड़े भाई मतलब आपसे बड़े थे या छोटे थे? बड़े थे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? कितना दुखों का पहाड़ इस वक्त पर परिवार पे टूट पाया है? बहुत दुखों का पहाड़ हम पर टूट रहा है। हम अपना ये घटना अपने आंखों से हमने देखा। क्या देखे आप? हम देखे कि हमारे हायाघाट बाजार में अपना मकान है। मकान में हम ताला बंद करके घर की ओर लौट रहे थे पैतृक गांव प्रोग्राम के लिए। तो उस बीच में देखे कि 10-20 हाथ पीछे हम थे। तब वहां पर सोलर लाइट लगा हुआ था। तब देखे अमन झा के हाथ में पिस्टल था। अमन झा क्या पिस्टल डगर में खोस करके कमल नयन झा के हाथ से चाकू छीन करके मेरे बड़े भाई को बायां कलेजा में वो जो है सो घोप दिया। पिस्टल के डर से हम आगे नहीं बढ़ पाए, थोड़ा ही दूर में। अब बोला कि आएगा मादरचोद तो तुमको ही मार देंगे। तब तक मैं जो है सो जंटू झा कमल नयन झा बोला मादरचोद जिंदा है, इसको और मारो। तब तक मैं सब वार करके जो है तो जहां तहां चाकू चला करके उसको हत्या कर करके। अच्छा, कोई एक आदमी अपराधी है मान लीजिए, तो इसके पिता भी उसी दिमाग के थे? क्या लग रहा है कि अगर इनके हाथ में चाकू था तो क्या वो घर का चाकू था या फिर कोई जो जैसे कि क्या था? वो डाइगर था। कमल नयन झा के हाथ में डाइगर था। तो वो घर से लेकर के आए होंगे, इसका मतलब प्री प्लान था, प्लानिंग था सर इस सब का। आप लोग को भनक तक नहीं लगा? गांव का ही मैटर है, गांव में ही हत्या हो गया। समझ सकते हैं कितना बड़ा दुखद है। चारों तरफ जो लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ रहा है, आपस में कट रहा है, अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लोग लिखते हैं आखिरकार कब सुधरेंगे, कब समझ में आएगा कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे मेहनत करके अपने जीवन को जीवन यापन करना चाहिए। लोग छोटे छोटे रास्ता अपनाते हैं कि किसी का ठग लेना, किसी को जबरदस्ती पैसा ले लेना, किसी का हत्या कर देना। देखिए, ये सभी लोग आज बिलट गए। जब मतलब बेटियां हैं जो शादी करने के लिए भी हैं, आगे इनका देखभाल कौन करेगा? ये बड़ा समस्या है। खासकर देख सकते हैं बेटा है जो अग्नि दिया है पिता को। यहाँ सभी लोग इस वक्त जो पूरे गांव में ये मातम छाया हुआ है, सिर्फ इन्हीं परिवार में नहीं, जहां जहां ये मैसेज गया है, जहां जहां ये न्यूज गया है, वहां वहां लोग तकलीफ में है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या हो गया। सबसे बड़ा बात क्या कहना चाहते हैं? फिर पुलिस को आपने क्या बताया? जब ये सब बात हो गया तो पुलिस को जो है सो कॉल किए। पुलिस तुरंत में जो है सो हायाघाट पीएससी पहुंचे। पीएससी पहुंचने के बाद डॉक्टर पंचानंद मृत घोषित कर दिया। हम लोग यहाँ से जब ले गए तो जाने वक्त एक सुई का भी मौका नहीं दिया। हाँ ठीक है, मत रोइए। देखिए भाई हैं, रह नहीं पा रहे हैं। देखिए ये देखिए ये जो प्यार है वो आप देखिए, भाई के प्रति जो प्यार है वो देखिए। और एक भाई ऐसा भी होता है जो भाई का मर्डर करवा देता है, भाई को देखना नहीं चाहता। और एक भाई ऐसा भी है जो भाई के जाने के बाद बिलख बिलख कर रो रहा है, क्योंकि वो थे तो घर में खुशहाली था, घर में प्रेम था। इसी चीज का आज इनको कहीं ना कहीं मलाल खल रहा है कि ये सिर्फ 20 कदम की दूरी पर थे और ये बचा नहीं सके भाई को। ये मलाल तो है ना? यही मलाल है। तो क्या आप तो पुलिस को क्या बोले हैं कि कौन कौन अपराधी है? देख सकते हैं धर्मपत्नी भी रो रही है पीछे में। जी बताइए। सबसे अपराधी अमन झा है, कमल नयन झा, जंटू झा, सुमन झा, खुश झा, लव झा, दुर्गेश झा, मानव झा, विक्रम झा। अमन झा के कहने पर ये लोग जो है सो बुरी तरह जख्मी कर दिया। ये सब नशाखोर है। आपने लव झा का नाम लिया, लव झा को तो पुलिस ने रिलीज कर दिया। जब हायाघाट थाना पर जब हम पहुंचे तो पता चला कि कोई लड़का है जिसको उठा करके लाया है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है, ऐसा बताया गया। यही बात है? हाँ हाँ, बात यही है। खुश झा उसका भाई। हाँ उसका भाई। हाँ, अच्छा, वो उसमें शामिल था? आंखों से देखा। देखिए ये जो नशा का जो कारोबार है, नशा में जो लोग लिप्त हो रहे हैं, जिनको जो धर्म का रास्ता है, जो सच्चाई का जो मार्ग है, वो छोड़कर लोग नशा का जो रास्ता अपना रहे हैं। हायाघाट थाना में बताया जा रहा है क्षेत्र में कि ड्रग जो है वो कहीं ना कहीं फैल गया है। और ड्रग के ये जद में आने के बाद जो है युवा पागल होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या होता है, समाज क्या होता है। इस वजह से लोग अपराधी बनते जा रहे हैं। ये अपराधी नहीं थे, लेकिन ये अपराधी
बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। इनकी बेटी है, रो रही है, क्या नाम हुआ आपका? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी, आपका उम्र कितना होगा अभी? मेरा अभी 16 साल। 16 साल है। आपका नाम क्या हुआ? संभवी कुमारी। शांभवी कुमारी है, ये सभी देख सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी, ये बताओ कि जो थाना को जो एफआईआर में नाम दिया गया है कि कौन कौन आपके नजर में अपराधी हैं? 7-8 लोगों का आप लोगों ने नाम दिया है, कौन कौन अपराधी हैं? अमन झा, जिंटू झा, कमल नारायण झा, विक्रम झा, कुश झा, मानव झा और दुर्गेश झा, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं। सुमन झा। सुमन झा, देखिए हम जो अभी जो खुलासा हुआ है, दरभंगा पुलिस ने जो खुलासा किया, हमने एक ही सवाल किया कि भैया डीएसपी सदर को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए हायाघाट थाना पर, एसएसपी आ जाते, सिटी एसपी आ जाते। जब कोई हत्या का उद्भेदन हो रहा है, जब 4 लोगों को आप गिरफ्तार करके भेज दिए हैं, इन लोगों का क्या दोष है, क्या रोल है इन लोगों का, क्या इसमें हत्या में शामिल है, क्या दुर्गेश ने चाकू मारा कि नहीं मारा, क्या इसमें अमन झा, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद साफ सफाई तो हो जाता कि भैया कौन हत्यारा है, कौन क्या है। लेकिन दुर्गेश ने, सूत्र बता रहे कि दुर्गेश ने जो पुलिस को बताया कि 2 लोग इसमें हत्या में शामिल है, 2 लोग हत्या किए हैं, जो लोग अभी फरार चल रहे हैं। बाकी लोगों का यह कहना था कि हम अगल बगल खड़े थे, ऐसा उन्होंने अपना सफाई दिया है। और सच्चाई क्या है, दरभंगा पुलिस, हायाघाट थाना के प्रभारी हायाघाट थाना पुलिस इसमें जांच कर रहा है। तो हाँ, उसके बाद फिर तो ये लोग इसमें हत्या में शामिल हैं। अभी पुलिस से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से वो उन 4 लोगों को गिरफ्तारी हुआ है, उसी तरीके से पुलिस आगे उन सबको भी गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सजा उस सबको मिले, फांसी की सजा मिले, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं यह परिवार हमारे साथ इस वक्त बैठा हुआ है और आप समझ रहे हैं कि जो जिस घटना जिस घर में हो जाता है उसका हालत क्या होगा। अब लंबा समय तक ये चलता रहेगा। अपराधी वैसे भी आज के समय में खुलेआम घूम रहे हैं, इनका ये कहना है। देखते रहिए जगजीत साहब। अहाँ के धन्यवाद दै छी, अहाँ के भारत उदय चैनल के भी धन्यवाद दै छी और हम आभारी छी जहाँ हमरा भाई के हत्या के लेल आवाज उठेलहुँ। जे दिन हुनकर देहांत भेलनि ओहो दिन 1 बजे रात में आबि कऽ अहाँ हमर सबके आवाज उठेलहुँ। आई फिर पुनः फोन केलहुँ तो अहाँ फिर अयलहुँ हन हमर सबके आवाज उठबै ले। इस घटना के बारे में एक व्यक्ति ने कॉल नहीं किया, हत्या हो गया, समझ सकते हैं, अभी इनको न्याय चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने कॉल नहीं किया। इस गांव के दर्जनों लोगों के पास मेरा नंबर है, लेकिन किसी ने फोन नहीं किया कि इस गांव में हत्या हो गया है। दरभंगा से जब कॉल आया तो मैं तुरंत ही दौरा पहुंचा और यहाँ लगभग 1 बजे रात में और 2 से 2:30 बज गया जब हायाघाट थाना पर हमने पुलिस से सवाल किया कि भैया इसमें केस में क्या हो रहा है। एक व्यक्ति ने कॉल नहीं किया। तो ये धन्यवाद देना, क्या कहना चाहते हैं? हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं उदय समाचार को कि 1 बजे रात में कॉल गया, मेरे रंजीत भैया कॉल किए, वो 1 बजे रात में जो है सो यहाँ पहुंच करके सबका जो है सो अपना कर करके हम धन्यवाद देते हैं इस चीज। जी, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप मेरे घर पे मेरे पापा का मृत्यु होने के बाद आए और हम सबको हौसला दिए। जो आपको न्याय मिलेगा, आप शांत रहिए, इसके लिए हम आपके जीवन देख सकते हैं ये परिवार। जी, हम सब भी आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। बस आपके चैनल से जितना हो रहा है आप तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। देखिए सभी लोग न्याय की बात कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दर्जनों लोगों के पास नंबर था, किसी ने कॉल क्यों नहीं किया? सवाल तो है। और बातों में लोग फोन करते हैं चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे बातों में फोन क्यों नहीं किए? दरभंगा से जब कॉल किया उन्होंने, तो मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूं कि कम से कम लोगों ने सूचना तो दिया।